हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू दोस्तों मार्च 2021 के करंट अफेयर्स की सीरीज़ में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि इस सीरीज पहला पार्ट अभी तक हो चुका है, तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं दूसरे पार्ट से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा देश इराक के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम निर्यातक देश बन गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों वेनेजुएला, अमेरिका, नाइजीरिया या फिर सऊदी अरब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, अमेरिका। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि प्रश्न से ही यह क्लियर है कि इराक के बाद दूसरा, मतलब कि इराक मतलब भारत का जो सबसे बड़ा निर्यातक देश है तेल का, वह है इराक। वह पहले भी था, वह आज भी है। दोस्तों कुछ समय पहले तक जो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा निर्यातक, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश था, वह था सऊदी अरेबिया। लेकिन पिछले कुछ दिनों में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी चेंजेस हुई हैं जिसकी वजह से जो सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है वह अब अमेरिका हो गया है, और अब सऊदी अरब का स्थान चौथे नंबर पर पहुँच गया है। जबकि दोस्तों तीसरा स्थान प्राप्त है एक अफ्रीकी देश नाइजीरिया को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सम्मिलित होने का फैसला लिया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों ईरान, इराक, इटली या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, इटली। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको ISA के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना 30 नवंबर वर्ष 2015 ईस्वी में भारत की अगुवाई में किया गया था। मतलब दोस्तों कि यह जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस संगठन है, इसके जो प्रमुख संस्थापक थे उनमें भारत भी एक था, और इसका जो हेडक्वार्टर भी है दोस्तों वह भी हमारे देश भारत के गुरुग्राम या गुड़गांव में ही स्थित है। और इस संगठन की स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य है वह है पूरी दुनिया भर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना या सोलर पावर को बढ़ावा देना। दोस्तों कि इस संगठन में अभी तक लगभग 120 से भी ज़्यादा देशों ने इस संगठन को ज्वाइन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात इटली की हो रही है, तो इटली दोस्तों एक जो यूरोपियाई देश है, और आपको बता दूं दोस्तों कि इटली की राजधानी है रोम, और रोम जो है यूरोप का यूनान के बाद दूसरा सबसे पुराना देश है। दोस्तों इटली को यूरोप का भारत भी कहा जाता है, और इटली में ही बहने वाली एक नदी है पो नदी, उसका नाम है पो, और इस पो नदी को जो है इटली की या यूरोप की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में स्विट्ज़रलैंड के बाद किस देश ने महिलाओं को बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, श्रीलंका। दोस्तों जैसा कि अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़ भी आ रही थी कि स्विट्ज़रलैंड ने जो है कि रोक लगा दिया है कि आप सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का नहीं पहन सकते हैं। तो उसी तरह का एक फैसला लिया गया है दोस्तों श्रीलंका की सरकार के द्वारा, श्रीलंका की गवर्नमेंट के द्वारा। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि इस संदर्भ में श्रीलंका गवर्नमेंट ने यह भी फैसला लिया है कि अब वहाँ पर जो मदरसे हैं, जो इस्लामिक मदरसे हैं, उनको भी अब वो बंद करेंगे। इस संदर्भ में आपको बता दूँ दोस्तों कि यह जो फैसला लिया गया है वह वर्ष 2019 में जो है कि ईस्टर के त्यौहार के दिन जो है कि वहाँ पर चर्चों में एक बहुत बड़ा आत्मघाती हमला हुआ था, और उसमें लगभग 350 लोग मारे गए थे और लगभग 500 लोग घायल हो गए थे। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, और जो है कि सामाजिक सुरक्षा को सिक्योर करने के लिए श्रीलंका की सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में जापान ने निम्नलिखित में से किस देश के उपग्रह को लॉन्च करने से मना कर दिया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों पाकिस्तान, वियतनाम, म्यांमार या फिर इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, म्यांमार। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जापान की सरकार द्वारा यह फैसला कुछ समय पहले ही फरवरी माह में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट
के विरोध में लिया गया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में बनारस लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनाए गए रेलवे इंजन को किस अफ्रीकी देश के लिए निर्यात किया गया? और आपके ऑप्शन है दोस्तों इथोपिया, सूडान, मोजाम्बिक या फिर मेडागास्कर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मोजाम्बिक। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो इंजन है वह 3000 हार्स पावर की क्षमता वाला इंजन है और इसे उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में बनाया गया है। और यह जो इंजन बनाया गया है और इसका जो निर्यात किया गया है मोजाम्बिक देश को, उसे दोस्तों भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनाया गया है। मोजाम्बिक के बारे में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मोजाम्बिक एक अफ्रीकी देश है और यह काफ़ी गरीब देश है। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में मोजाम्बिक चैनल नामक एक धारा भी बहती है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में रूस द्वारा निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर चंद्रमा पर एक स्थायी स्टेशन स्थापित करने का फैसला किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों अमेरिका, भारत, चीन या फिर फ्रांस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, चीन। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि रूस ने पहले फैसला किया था कि वह अमेरिकी कंपनी नासा के साथ मिलकर यह स्टेशन बनाएगी, लेकिन जैसा कि दोस्तों पिछले कुछ समय में ऐसा देखा गया कि नासा ने रूस के इस मिशन को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया और उसको बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इसी वजह से रूस ने यह फैसला किया कि वह अब अमेरिका की नासा के साथ न मिलकर बल्कि चीन की जो स्पेस एजेंसी है CNSA, चाइनीज़ नेशनल स्पेस एजेंसी, उसके साथ मिलकर यह स्टेशन स्थापित करेगी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में हरियाणा के बाद किस राज्य सरकार ने प्राइवेट कंपनियों में भी स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड या फिर छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, झारखंड। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जैसा कि प्रश्न से ही ऐसा आपको मालूम पड़ रहा है कि पहले मार्च में ही इस तरह के फैसले को हरियाणा राज्य सरकार ने लागू किया था। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि हरियाणा राज्य सरकार और झारखंड राज्य सरकार के फैसलों में थोड़ा अंतर है। हरियाणा राज्य सरकार ने कहा है कि 50,000 से कम वेतन वाली जितनी भी नौकरियां हैं उसमें 75% स्थानीय लोगों को आरक्षण रहेगा, जबकि झारखंड सरकार ने इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है और उन्होंने कहा है कि 30,000 रुपये के वेतन से कम की जो नौकरियाँ हैं उसमें स्थानीय लोगों को 75% का आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर फगाकू किस देश के द्वारा बनाया गया है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों अमेरिका, चीन, जापान या फिर दक्षिण कोरिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, जापान। इस संदर्भ में आपको बता चलूँ दोस्तों कि भारत की जो परम सिद्धि है उसे टॉप 500 कंप्यूटर्स की श्रेणी में 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी से भी पुराना उल्कापिंड पाया गया? और आपके ऑप्शन से दोस्तों गोबी, सहारा, अटाकामा या फिर कालाहारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, सहारा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सहारा पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह मरुस्थल अफ्रीकी महाद्वीप में है। तो दोस्तों इसी सहारा मरुस्थल में जो है कि यह एक उल्कापिंड पाया गया है और यह उल्कापिंड पृथ्वी से भी पुराना है। जैसा कि दोस्तों आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं, और जहाँ पर ब्लैक कलर से ब्लिंक कर रहा है स्पेसिफिकली उसी स्थान पर यह उल्कापिंड पाया गया है। और यह उल्कापिंड जिस स्थान पे कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, वह स्थान है अल्जीरिया। अल्जीरिया एक देश है जो कि अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। साथ ही बता दूं दोस्तों कि यह जो उल्कापिंड पाया गया है उसकी आयु है 45.6 करोड़ वर्ष, जबकि दोस्तों पृथ्वी की आयु है 45.04 करोड़ वर्ष।
बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है, मार्च 2021 में संगे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आपको बताना है दोस्तों कि यह ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों इटली, इक्वेडोर, वेनेजुएला या फिर कोलंबिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, इक्वेडोर। इस संदर्भ में आपको बता दें दोस्तों कि इक्वेडोर जो है यह एक साउथ अमेरिकन कंट्री है, मतलब कि साउथ अमेरिका जो एक दक्षिण अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, उसमें स्थित यह एक देश है। और यह जो ज्वालामुखी है दोस्तों, यह दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है। दोस्तों यहाँ पर जहाँ ब्लैक कलर से ब्लिंक कर रहा है वही है इक्वेडोर देश। और जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं दोस्तों, इक्वेडोर के अलावा चिली ही एक मात्र ऐसा देश है दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में या दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप में जिसकी सीमा ब्राज़ील देश से नहीं लगती है। अब दोस्तों बारी है आपके लिए आज के प्रश्न का, और आज के लिए आपका प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? और आपके ऑप्शन हैं दोस्तों थार मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर अटाकामा मरुस्थल। दोस्तों हमेशा की तरह अगर वीडियो आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा, और उसका सही उत्तर दोस्तों आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए दोस्तों आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों इसी नोट के साथ अब आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।